गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग रस के बारे में पढ़ेंगे। श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस जिसे कि रसराज कहा जाता है, रसों का राजा। क्यों? क्योंकि श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है वह रति है। रति मतलब होता है प्रेम, और इस समाज में, इस संसार में प्रेम से बढ़कर और कुछ नहीं होता, इसलिए श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। तो इसकी देखिए परिभाषा कि प्रेमी और प्रेमिका के मन में स्थित स्थायी भाव रति से जो आनंद उत्पन्न होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। अब इसमें देखिए कि रति, स्थायी भाव रति है, लेकिन प्रेमी और प्रेमिका के प्रति। क्यों? क्योंकि माँ का बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है वह वात्सल्य भाव के अंतर्गत आता है, वह वात्सल्य रस होता है। यही प्रेम अगर भगवान के प्रति होता है, भक्त का प्रेम भगवान के प्रति होता है, तो वहाँ पर भक्ति रस होता है। लेकिन जब प्रेमी और प्रेमिका के मन में स्थायी भाव रति से आनंद उत्पन्न होता है तो वहाँ पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस के भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से? संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग जैसे नाम ही है, संयोग मतलब होता है जुड़ना या मिलना, और वियोग का मतलब अलग होना। तो संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। क्यों? क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं या कोई व्यक्ति प्रेम करता है तो ज़रूरी नहीं कि वह हमेशा उसके साथ ही रहे। तो अगर नायक और नायिका साथ में हैं तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस, और अगर वह उससे दूर चला जाता है तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस। देखिए संयोग श्रृंगार रस परिभाषा, जहाँ पर नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। कि जैसे उदाहरण देखिए कि वतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहन हंसे देन कहे नट जाए। बतरस लालच मतलब बात करने के आनंद की, लालच से, लाल की मतलब भगवान श्री कृष्ण की, मुरली धरी लुकाए बांसुरी को छिपाकर रख लिया है। किसने? राधा ने। सौह करें सौगंध खाती हैं, भौहन हंसे मतलब आँखों आँखों में हंसती हैं, देन कहे और देने के लिए कहने पर नट जाए मतलब मुकर जाती हैं, मना कर देती हैं। कि राधा जो है वह भगवान कृष्ण से प्रेम करती हैं, तो वह चाहती हैं कि भगवान कृष्ण उनके पास ही रहें। तो उनसे बात करने से जो उन्हें आनंद प्राप्त होता है उसकी लालच से उनकी बांसुरी को छिपाकर रख लेती हैं। लेकिन जब वे उनके पास जाते हैं और बांसुरी के बारे में पूछते हैं तो वे सौगंध खा लेती हैं, सौगंध खाती हैं कि नहीं मेरे पास नहीं है। लेकिन जब जाने लगते हैं तो फिर हंसने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने पास रोकना है, हंसने लगती हैं। फिर जब वे बांसुरी मांगते हैं तो वे मना कर देती हैं कि नहीं मेरे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानती हैं कि अगर ऐसे मना कर देंगी तो भी भगवान कृष्ण वहाँ से चले जाएंगे, और अगर बांसुरी दे देती हैं तो भी चले जाएंगे। तो उनको अपने पास रोकने के लिए इस तरह से उन्हें अपनी बातों में उलझाए रहती हैं और बांसुरी देने से मना कर देती हैं। इसमें देखिए स्पष्टीकरण है स्थायी भाव रति, क्योंकि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। आश्रय राधा, आश्रय कौन होता है? कि जिसके मन में प्रेम उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। तो राधा के मन में प्रेम की उत्पत्ति हुई। आलंबन मतलब जिसके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, तो किसके प्रति प्रेम है? श्री कृष्ण के प्रति। उद्दीपन मतलब कि उस क्रियाओं और बढ़ाने के लिए, उस प्रेम में और वृद्धि करने के लिए किसके माध्यम से हो रही? बांसुरी को छिपाना। अनुभाव, अनुभाव मतलब होता है क्रिया, तो उसमें क्रियाएं कौन जो होती हैं उसे अनुभाव कहते हैं। तो क्रियाएं कौन सी हो रही हैं? सौगंध खाना और हंसना। संचारी भाव, चंचलता और प्रसन्नता। संचारी भाव कौन से होते हैं? कि जो बीच बीच में प्रकट होते हैं। स्थायी भाव तो मनुष्य के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं, लेकिन संचारी भाव जो होते हैं वो बीच बीच में प्रकट होते हैं उसके साथ, तो उन्हें संचारी भाव कहते हैं। तो बीच में कौन से? प्रेम तो हमेशा बना हुआ है, उसके साथ कौन से भाव हैं? चंचलता कि मतलब बांसुरी को छिपा लेना, फिर सौगंध खाना और प्रसन्नता, और ऐसा करके उन्हें प्रसन्नता भी मिल रही है, उन्हें खुशी भी हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा रस हुआ? संयोग श्रृंगार रस, क्योंकि राधा और कृष्ण दोनों पास में ही हैं। और इसके बाद देखिए वियोग श्रृंगार रस। कि वियोग मतलब परिभाषा, जहाँ पर नायक और नायिका की वियोग दशा का वर्णन किया जाता है वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। तो वियोग श्रृंगार रस मतलब कि दोनों
अलग होते हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान देने योग्य है कि करुण रस और वियोग श्रृंगार रस दोनों में ही एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, लेकिन वियोग श्रृंगार में प्रेमी या नायक दूर हो जाता है, लेकिन उसके मिलने की आशा बनी रहती है, उसकी उम्मीद बनी रहती है कि हाँ वो गए हैं हमसे दूर लेकिन फिर वापस आएंगे। लेकिन जब करुण रस होता है तो वहाँ पर मिलने की उम्मीद जो होती है वो सदैव के लिए समाप्त हो जाती है, दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं होती है, लेकिन वियोग श्रृंगार रस में आने की उम्मीद बनी रहती है। और इसका उदाहरण देखिए कि बिन गोपाल बैरिन भय कुंजे तब वह लता लगत यत शीतल अभय विषम ज्वाल की पुंज, कि इसमें भगवान श्री कृष्ण गोपियों से दूर चले गए हैं, तो वे उनके वियोग में इतनी दुखी हैं कि बिना भगवान श्री कृष्ण के हम एक कुंजे भी, ये लताएँ भी हमारी शत्रु के समान हो गई हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण उनके पास नहीं है। स्थायी भाव इसमें भी रहती है क्योंकि कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम है। आश्रय गोपियाँ हैं क्योंकि गोपियों के अंदर प्रेम की उत्पत्ति हो रही है। आलम्बन श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए प्रेम उत्पन्न हो रहा है। फिर उद्दीपन लताओं का समूह, कि लताओं के समूह को देखकर उनका जो प्रेम है वो और भी अधिक बढ़ता है, उनके वियोग का दुख और भी अधिक बढ़ता है। अनुभव मतलब बताया था कि क्रिया, कि उसमें कौन सी क्रियाएं होती हैं, कि विलाप तथा उद्धव द्वारा संदेश पहुंचाना, गोपियां उद्धव के माध्यम से अपने संदेश को पहुंचा रही हैं। संचारी भाव, कि जो बीच बीच में स्थायी भाव के साथ प्रकट होते हैं, तो कौन से भाव प्रकट हो रहे हैं? दुख तथा व्याकुलता, कि उनके अंदर भगवान कृष्ण के साथ ना होने का दुख है और उनके लिए वो व्याकुल है।